सचिन से शादी करना चाहती हूँ। मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। हमारी शादी करा दें, हमारा घर बसे बस। क्या बात कर रहे हो यार आप? सीमा को कैसे? सुरक्षा एजेंसी क्या कर रही थी? हमारी LIU क्या कर रही थी? और भी जांच एजेंसी वो क्या कर रही थी? लोकेशन सीमा की कहीं भी मैं कह रहा हूँ कि सचिन के घर में, कह रहा हूँ, मान लीजिए आप कि सचिन के घर में शौचालय नहीं है, तो क्या सीमा और सचिन क्या हमारे साथ सीमा के वकील हैं और सचिन के भी वकील हैं। ये बताइए, सीमा को अब कितने साल की जेल होने वाली? देखिए, मैं सीमा को, क्या बात कर रहे हो यार आप? सीमा को कैसे, यदि सीमा जासूस नहीं निकली तो फिर उसको जेल कैसे हो जाएगी? क्या बात कर रहे हैं आप? लेकिन ऐसी रिपोर्ट तो आ रही है कि सीमा जासूस है। देखिए, ये जो विषय है, ये जो हमारी भारत की जो जांच एजेंसी है, उनका काम है कि यदि वो जासूस निकलती है, जासूस नहीं निकलती है, तो मैं कैसे कह दूंगा कि सीमा जासूस है? मैं कैसे कह दूंगा कि सीमा लव में आई है, प्यार में आई है? मैं कैसे कह दूंगा? जांच एजेंसी का काम है कि यदि सीमा के खिलाफ कोई ऐसा वक्तव्य आता है तो। अच्छा, सीमा ने धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक अपना कानून है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में रह रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में एक कानून है धर्म परिवर्तन के लिए। क्या उसने 1 महीने पहले एक आवेदन दिया था धर्म परिवर्तन? देखिए, मेरी बात सुनिए। सीमा ने काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, मतलब जो कथित है, जो मैं सुन रहा हूँ, जो FIR के मुताबिक मैं सुन रहा हूँ कि इन्होंने जो काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू में, इससे हिंदू रीति रिवाज के साथ में शादी की है, जो कह रहे हैं, तो उसी के अनुसार यदि अगर ऐसा है तो। नहीं सर, वो दुश्मन देश से आई है, तो आपने ये कैसे मान लिया कि वो कन्वर्ट हो गई है मुसलमान से हिंदू? देखिए, इसका कोई तो प्रक्रिया होती होगी, इसकी कोई तो प्रक्रिया अपनाई जाती होगी भारत में। मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि सीमा पाकिस्तान से भारत कैसे आई? सुरक्षा एजेंसी क्या कर रही थी? हमारी LIU क्या कर रही थी? और भी जांच एजेंसी वो क्या कर रही थी? तो बताइए, सीमा, यदि सीमा इस तरीके से यहाँ नहीं आती तो बात ही नहीं थी। एक वकील के नाते आपको कोर्ट में तो जवाब देना पड़ेगा ना कि आपने धर्म परिवर्तन किया, मुसलमान से आप हिंदू बनी, तो मुसलमान से हिंदू बनने के लिए क्या 1 महीने पहले आपने डाला था कोई एप्लीकेशन? देखिए, ऐसा मुझे सीमा, सचिन या उसके पिता नेत्रपाल के कथनानुसार ऐसा कोई वक्तव्य मिला नहीं है। यदि वो मेरे पास पेपर अवेलेबल कराती तो मैं उसका जवाब भी देता मैं आपको। आप उनका केस लड़ रहे हैं, अगर सीमा जासूस निकले तो कितने सालों के लिए अंदर जाएगी? देखिए, इस विषय पे तो जो कानून की जो प्रक्रिया है, अ, इसमें यदि इस सवाल को ना ही पूछे तो ज़्यादा बेटर है। यदि जासूसी एंगल इसका निकलता है, तो यदि जासूस का एंगल निकलता है तो इसमें तो अ, राजद्रोह, जिसमें आजीवन कारावास की भी सजा का प्रावधान है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीमा का जो बच्चे हैं वो सीमा के नहीं हैं। अभी तक कोई भी डीएनए सैंपल नहीं लिया गया, कोई डीएनए मैच नहीं हुआ। इसके लिए क्या कोई कानूनी प्रक्रिया होती है, क्योंकि एटीएस अब जांच कर रही है? देखिए, मैं सीमा के बच्चों को कैसे कह दूंगा कि मैं सीमा के नहीं है या किसी के हैं? वो सीमा के बच्चे पाकिस्तान से आए, तो इस विषय में मैं क्या कह दूंगा कि सीमा के बच्चे सीमा के नहीं है? तो वो तो ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है कि मैं सीमा के बच्चों को बेकार के लिए कह दूं कि मैं सीमा के बच्चे नहीं है। उसका DNA करा लीजिए। हैं? तो ये क्या प्रक्रिया होती है इसकी? आप लोगों ने सीमा ने कह दिया और अभी तक सारे लोगों ने यही मान लिया कि वो बच्चे सीमा के हैं। इसकी कोई पहचान हुई क्या? कोई वैलिड आपके पास कार्ड नहीं है, आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है। पता चला वो 4-4 पासपोर्ट लेके घूम रही है, बच्चों के अलग पासपोर्ट। देखिए, मेरी बात सुनिए। मैंने सीमा की कोई फॉरेंसिक जांच नहीं की, कुछ नहीं की। मैंने सीमा, सचिन और नेत्रपाल की सिर्फ और सिर्फ जमानत कराई है सर, जमानत। दिनांक जो है 4 जुलाई 2023 को सीमा, सचिन और नेत्रपाल गिरफ्तार होकर आए। उसके बाद हम, नेत्रपाल चूंकि कस्बे के रहने वाले हैं और
चूँकि मैं उनको वो मुझे भी जानते हैं, हमारा उनसे जो मतलब एज ए कस्बा जानते हैं, तो मैंने उनकी ज़मानत कराई और ज़मानत कराने के बाद में सीमा ज़मानत कराने के बाद में अपनी नेत्रपाल की ज़मानत हो जाने के बाद में सचिन और सीमा की ज़मानत कराने के लिए ये मेरे पास आए, तो मैंने बिल कराई। वकील साहब, लेकिन केस लड़ने से पहले आप केस की पृष्ठभूमि तो पढ़ते होंगे, जानते होंगे, कुछ पूछताछ तो करते होंगे। पृष्ठभूमि तो तैयार जब होती है सर, कि जब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो जाए। बेल के टाइम पर पृष्ठभूमि नहीं होती, बेल के टाइम पर पृष्ठभूमि नहीं होती। जब चार्जशीट दाखिल हो जाती है तभी पृष्ठभूमि उसकी होती है कि इसमें अब हमें क्रॉस क्या करना है। आप पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तो आपने एक बात बताई थी कि कोर्ट ने कहा है कि सीमा अपनी लोकेशन नहीं बदल सकती है और अगर बदलती है तो सबसे पहले कोर्ट से अनुमति लेनी होगी, लेकिन हमें खबर ये है कि सीमा एक दिन पहले ही अपना घर बदल चुकी थी। देखिए, ये तो काम स्थानीय पुलिस का काम है। आपसे तो पूछेगी वकील साहब, आप ही कोर्ट केस लड़ेंगे ना, जज साहब तो आपसे पूछेंगे। देखिए, लोकेशन सीमा की कहीं भी लोकेशन तो यहाँ देश छोड़कर तो नहीं जा रही सीमा, अपना पता चेंज नहीं कर रही, तो फिर क्या है? देश छोड़कर जाने की शर्त है कि देश छोड़कर नहीं जाएगी सीमा। अब अपने देश में तो घूम सकती है बाबूजी, ऐसे थोड़ा ही। एक बात और बता दूं आपको, बुरा लगेगा। मान लीजिए किसी के घर में शौचालय नहीं है, मैं कह रहा हूं कि सचिन के घर में, कह रहा हूं, मान लीजिए आप कि सचिन के घर में शौचालय नहीं है, तो क्या सीमा और सचिन क्या थाना पुलिस या सक्षम अधिकारी के समक्ष ये प्रार्थना पत्र देंगे कि हम शौच जा रहे हैं? ये नहीं, ये इशू नहीं होना चाहिए जरा भी। सर जो है वो देश छोड़कर नहीं जाएगी, अपना एड्रेस चेंज नहीं करेगी, और यदि इन शर्तों का उल्लंघन करती हैं तो उनकी जमानत निरस्त भी होगी। ठीक है, सुबह उन्हें उठा लिया गया, एटीएस उन्हें अपने साथ ले गई है, कहाँ रखी गई, कहाँ रखा गया है उन्हें अभी तक नहीं पता है, लेकिन आपसे कोई संपर्क, क्योंकि आप वकील हैं, उनका केस लड़ रहे हैं, कोई आपसे संपर्क, कुछ बातचीत हुई है, उन्होंने कुछ बताया है आपको? देखिए, मेरा काम जो था सिर्फ और सिर्फ बेल कराने का। मैंने उनसे फीस ली अपनी बेल कराने के लिए और उनकी मैंने फीस कराई। मेरा काम ये नहीं है कि मैं क्लाइंट के पास जाऊं और उससे सारी वक्तव्य लूं। यदि क्लाइंट मेरे पास आते हैं और मुझसे मशवरा करेंगे तो मैं कानूनी सलाह दूंगा उनको। अच्छा, इसमें सचिन के पिताजी बहुत बुरे फंस गए हैं। वो एक तो गरीब हैं, ऊपर से क्योंकि अब एटीएस उन्हें भी उठा ले गई है। अगर सीमा जासूस निकलती है तो सचिन और उनके पिता और सचिन की पूरी फैमिली वो कैसे फंसेगी? भाई मैं कैसे बता दूंगा कैसे फंसेगी? मैं क्यों फंसवाऊंगा उनको? मैं तो उनका बचाव करूंगा, मैं बचाव करूंगा उनका मैं। पर ये थोड़ा ही देखिए, जो 14 विदेशी अधिनियम है, 14 विदेशी अधिनियम में या तो विदेशी व्यक्ति यहाँ आकर रहे या उसको शरण दे कोई भी, और शरण नेत्रपाल सिंह ने उनको दी नहीं है, क्योंकि नेत्रपाल सिंह ने अपने घर में उसको सीमा और सचिन को शरण नहीं दी, क्योंकि सीमा मोहल्ला अंबेडकर नगर में रह रही थी। तो सचिन के पिता को क्या पता? तो सचिन के पिता का तो इसमें कोई दोष ही नहीं है। और यदि एटीएस उनकी जानकारी निकालती है कि जो सचिन के पिता ने संरक्षण दिया है तो अलग विषय हो। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस केस के बाद देखते हैं कि एटीएस की पूछताछ के बाद क्या सामने आता है। बहरहाल पूरे देश को इंतजार है कि सीमा और सचिन केस में आगे एटीएस कौन कौन से खुलासे करती है।